प्रेमानंद महाराज जी के जीवन के बारे में आज हम जानते हैं परिचय। दोनों किडनी खराब फिर भी 19 साल से हैं जिंदा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हयारी प्रयास। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। प्रेमानंद जी महाराज के बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर के छोटे से गांव सरसौल में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके माता पिता का नाम शंभू कुमार पांडे और रमा पांडे था। पीले वस्त्र धारण करने की वजह से इनको पीले बाबा के नाम से भी जाना जाने लगा। श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज जी का अधिकतर जीवन गंगा नदी के किनारे बीता है। इनके पिता और दादी जी भी सन्यासी थे। सोशल मीडिया पर महाराज और भक्तों के बीच वार्तालाप वायरल होने से देश विदेश में महाराज जी को पसंद किया जाने लगा। आपको हैरानी होगी कि गंगा किनारे रहवास के दौरान भरी सर्दी में 3 बार गंगा के ठंडे पानी में प्रेमानंद जी महाराज डुबकी लगाना नहीं भूलते थे। प्रेमानंद जी महाराज सन्यासी कैसे बने, तो इसके बारे में प्रेमानंद जी महाराज ने मात्र 13 वर्ष की उम्र में अपना घर छोड़ दिया और वाराणसी पहुंच गए। तुलसी घाट के किनारे ही वृक्ष की छांव में रहते और गंगा के ठंडे पानी से सवेरे ही स्नान किया करते। वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान भोलेनाथ का ध्यान लगाते और उसके बाद भिक्षा के लिए 10 से 15 मिनट का इंतजार करते। यदि इस अंतराल में कोई कुछ खाने को दे देता तो ले लेते थे, यदि नहीं मिलता तो कई दिन तक भूखे गंगा जल पीकर जीवन यापन करते। एक बार जब प्रेमानंद जी तुलसी घाट किनारे बैठे थे, तभी उन्हें किसी अनजान साधु ने आकर कहा कि महाराज, काशी के एक विश्वविद्यालय में रासलीला का आयोजन हो रहा है, हम लोग भी रासलीला देखने चलते हैं। परंतु श्री प्रेमानंद जी महाराज तो एकांत में रहना पसंद करते थे। प्रेमानंद महाराज ने उन महात्मा से मना किया, परंतु वह संत हट करने लगे। तब प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि यदि यह संत इतना हट कर रहे हैं तो जरूर ईश्वर की ही कोई लीला होगी। फिर क्या था, प्रेमानंद जी भी रासलीला देखने पहुंचे, परंतु उन्हें क्या आभास था कि श्री कृष्ण की रासलीला उनके हृदय में बस जाएगी। और उसके पश्चात भी महीने तक प्रेमानंद जी ने रासलीला देखी, परंतु रासलीला करने आए हुए वृंदावन से कलाकार के जाने का समय आ चुका था। तब महाराज जी ने सोचा कि अभी ये सब यहाँ से चले जाएंगे, मेरा क्या होगा। बस उसी दिन से प्रेमानंद गोविंद शरण जी उपाध्याय ने वृंदावन जाने की हट कर ली और उसी के बाद महाराज वृंदावन की ओर अग्रसित हुए और वहां जाकर भ्रमण करने लगे। प्रेमानंद जी महाराज की आयु लगभग 57 वर्ष है। इन्होंने 5 क्लास से ही श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ना शुरू कर दिया और मात्र 13 साल की उम्र में ही घर से संन्यास ले लिया था। इस तरह उन्होंने भगवान से मिलने की यात्रा की शुरुआत हुई। शुरुआत से ही इनका कहना है कि क्या युवाओं को होने वाली पढ़ाई से फायदा होता है। प्रेमानंद जी महाराज का कहना है कि अगर नहीं तो इस शिक्षा का क्या फायदा। बचपन से ही इनके मन में ख्याल आता था कि माता पिता का स्नेह अस्थाई है या अस्थाई। यदि अस्थाई है तो इतना मोह क्यों। प्रेमानंद जी महाराज का आश्रम का नाम राधा केली कुंज है, जो वृंदावन के भक्ति वेदांत हॉस्पिटल से कुछ मीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ श्री प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज का निवास है और संत भी उनके साथ भक्ति किया करते हैं। महाराज जी ने बचपन से ही रामलीला देखा करते थे, परंतु महाराज के मन में आया कि वो भी रासलीला देखने का मन बनाया और इस तरह राधा रानी और बांके बिहारी की तरफ महाराज जी अग्रसित हुए और भक्तों को सही राह पर ले जाने के लिए प्रवचन देना शुरू किया। जब प्रेमानंद जी पहुंचे डॉक्टर के पास, एक बार प्रेमानंद महाराज जी की तबीयत खराब हुई। उस समय तक महाराज के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द उठा, जिस कारण मैं रामकृष्ण मिशन में जांच कराने गया तो डॉक्टर मुझसे बोले कि महाराज, यदि कोई बीमार होता है तो मरीज की बीमारी के बारे में हम उसके परिवार वालों को बताते हैं, परंतु प्रेमानंद जी महाराज, आप तो अकेले ही आए हो, इसलिए हम आपको ही बता देते हैं। तुम्हारी दोनों किडनियां आधे से ज़्यादा खराब हो चुकी हैं और कुछ ही समय बाद आपकी दोनों किडनी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आपके पास समय का अभाव है, तकरीबन 2 से 3 साल का समय है और ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 साल
अब आप ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाओगे। परंतु लाडली जी की कृपा प्रेमानंद जी महाराज पर ऐसे हुई कि वह 19 साल से किडनी खराब होने के बाद भी आराम है और व्यक्तियों को जीवन जीने का सही तरीका बताते हैं, उन्हें जीने की सही राह पर ले जाते हैं। प्रेमानंद जी महाराज की सुबह 4:20 से 5:20 तक भक्तों के साथ रोज सत्संग करते हैं। उसके बाद मंगल आरती और वन विहार का कार्यक्रम 5:30 से 6:30 तक, राधा नाम संकीर्तन, भक्त नामावली एवं 9:30 तक श्रृंगार आरती का आयोजन किया जाता है तथा दोपहर तक दैनिक वाणी पाठ, संध्या आरती तथा सत्संग किया जाता है। यदि आपको प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन करना है तो सुबह 3:15 से पहले ही राधा के निकुंज में पहुंचना होगा। श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज की 2 तरफ की किडनियां खराब हैं। उन्होंने अपनी दोनों किडनी के नाम राधा और कृष्णा रखा है। शायद ये उन्हीं की ताकत है जिसके कारण 18 साल से किडनी खराब होने के बाद भी प्रेमानंद जी रोजाना अपने भक्तों के साथ वार्तालाप, संकीर्तन और राधा रानी वल्लभ के बांके बिहारी जी की परिक्रमा दर्शन रोज किया करते हैं। खराब किडनी के चलते उन्हें कई बार अस्वस्थ हो जाते हैं, परंतु भगवान का स्मरण करना नहीं भूलते। यह भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। जिस व्यक्ति की दोनों किडनी खराब हो उसका इतने समय से जीवित रहना भी किसी चमत्कार से कम नहीं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, कई सालों तक कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई बार जो भिक्षा मिलती थी बस उसी में अपना जीवन यापन करते थे। उस दौर में मेरी किडनियां खराब थी और किडनी के चलते मुझे दवाइयों की ज़रूरत होती थी, परंतु कुछ सज्जनों के घरों से मुझे कभी निराश नहीं होना पड़ा, जिनसे मुझे नियमित रूप से पैसा मिल जाया करता था और थोड़ा थोड़ा करके 1800 से 2000 रुपए की दवाई का प्रबंध होता था। दोनों किडनी फेल होने के कारण मुझे डायलिसिस की ज़रूरत होती थी, जिससे बहुत खर्चा होता है, परंतु श्री जी की कृपा से सब कुछ अच्छा होता जा रहा है और मेरा अटूट विश्वास की वजह से श्री जी मुझे कभी परेशान नहीं होने देते। वहीं प्रेमानंद जी महाराज अपने शिष्यों के लिए कहते हैं कि आश्रम में किसी को कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। राशन कहाँ से आता है, कहाँ से दवाइयाँ और दूध आता है, किसी को कुछ पता नहीं, कोई टेंशन नहीं। सब श्री जी लाडली जी व्यवस्था कर रही हैं। अपने आप सब कुछ होता है और बन भी जाता है। जब मैंने घर त्याग किया तब मेरा अपना कोई नहीं था, अकेला था, परंतु आज वह अपने आश्रम में सभी जवान बच्चे जितने भी शरणागत हैं उनका ख्याल रखते हैं। सभी भक्त श्री प्रेमानंद जी से बहुत स्नेह करते हैं। कोई उनको हवा करता है, कोई उनको भोजन करवाता है, तो कोई उनके लिए कई समय तक खड़ा रहता है। ये सब महाराज जी के लिए भगवान के रूप में है। भगवान ही इंसानी रूप में आकर जैसे प्रेमानंद जी को स्नेह और दुलार कर रहे हैं और जीवन चक्र चल रहा है, सभी व्यवस्थाएं अपने आप हो जा रही हैं। श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज के गुरु का नाम श्री गौरंगी शरण जी महाराज है। उन्होंने अपने सन्यासी जीवन में करीब 10 वर्षों तक अपने गुरु की सन्यासी जीवन के दौरान वह सर्दी और गर्मी में एक ही वस्त्र धारण किया करते थे। जो भी उन्हें खाने को मिलता वह खा लिया करते थे। कई बार भूखे भी रह लेते थे। सेवा बहुत ही दृढ़ता और भक्ति आचरण से की सन्यासी जीवन के अंतर्गत ही उन्हें आनंद सौ के नाम से भी जाना जाने लगा। वृंदावन जाने के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रेरणा मिली थी और उन्हें राधा जी का स्मरण करने लगे। कुछ समय पश्चात ही एक शिष्य के साथ ही उन्होंने वृंदावन की तरफ प्रस्थान किया। प्रेमानंद जी महाराज की दीक्षा। जब एक समय जब प्रेमानंद जी महाराज ने जब पूज्य श्रीहित मोहित मल गोस्वामी जी से संपर्क किया, तब मोहित मल जी द्वारा मंत्रों के साथ राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा दिलाई गई। कुछ दिनों बाद पूज्य श्री गोस्वामी जी के आग्रह पर महाराज अपने वर्तमान सदगुरु पूज्य श्री गौरी शरण जी महाराज से मिले। तत्पश्चात श्री प्रेमानंद जी महाराज और नित्य विहार रास में दीक्षा दी। प्रेमानंद जी महाराज श्री गौरंगी शरण जी महाराज जी की 10 वर्षों तक सेवा में रहे। अपने सदगुरुदेव के अनुग्रह और श्री वृंदावन धाम की कृपा से जल्द ही वे पूरी तरह से श्री राधा के चरण कमलों में
अगाध श्रद्धा विकसित करते हुए और अध्यात्म की तरफ अग्रसित होकर श्री जी में अटूट विश्वास रखने लगे। कुछ समय पहले वृंदावन में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी प्रेमानंद जी महाराज से मिलने पधारे थे। हालांकि उन्होंने महाराज जी से वार्तालाप नहीं की, परंतु इंडियन क्रिकेट कैप्टन के हाव भाव और गुरु जी के प्रति सम्मान उनके चेहरे से पता किया जा सकता है। देश के इतने बड़े खिलाड़ी भी संतों का सम्मान कितने शिष्टाचार से करते हैं देखने को मिलता है। प्रेमानंद जी महाराज का संध्या आरती तथा सत्संग एक पार्टिकुलर टाइम पर होता है। यदि आप भी इसका आनंद लेना चाहते हैं परंतु आपको आश्रम तथा वृंदावन रास महिमा का पता नहीं है, तो हम आपको महाराज प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज का पूर्ण पता बता रहे हैं। श्रीहित राधा केलिकुंज का पता: श्रीहित राधा केलिकुंज वृंदावन परिक्रमा मार्ग, वराह घाट, राधा रमण कॉलोनी, वृंदावन, उत्तर प्रदेश। पिन कोड 281121। एकांतिक वार्तालाप श्री प्रेमानंद जी महाराज द्वारा रोजाना किया जाता है, जिसमें सम्मिलित होकर आप अपने मन में चल रहे सवालों, जिज्ञासाओं व समस्याओं को आप डायरेक्ट श्री हित प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन वाले के सामने बैठकर अपने सवालों का जवाब पूछ सकते हैं। आपके मन में उपजे सवाल का जवाब महाराज बड़े स्नेहपूर्वक देते हैं। एकांतिक वार्तालाप में जाने के लिए यदि आपसे कोई फॉर्म भरवाया जाता है या कोई शुल्क लिया जाता है या किसी भी तरीके से आपसे पैसा मांगा जाता है तो आप न दें, बल्कि आप सीधे महाराज जी से कहें। यदि कोई संत सेवा के नाम पर भी यदि कोई आपसे रुपए की मांग करता है। प्रेमानंद जी महाराज का नाम मात्र सोचने से एक नई ऊर्जा और आनंदित प्रसन्नता का विकास होता है। राधा रानी और बांके बिहारी जी इन पर कृपा हमेशा बनी रहती है। श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज राधा वल्लभ संप्रदाय के महान संतों में से एक है। प्रेमानंद जी महाराज ने अपना पूरा जीवन श्री राधा रानी और श्री जी की पूजा आराधना में अर्पित कर दिया। महाराज जी के प्रवचन इतने प्रभावशाली होते हैं कि कोई भी व्यक्ति इनसे मुख से प्रवचन सुन ले तो वह गलत दिशा से सही दिशा की ओर जाने लगता है। इनके मुखार बिंद से एक एक शब्द आपको परम आनंद की अनुभूति करा सकते हैं। एक आध्यात्मिक संत के रूप में कई सालों तक अपना जीवन गंगा घाट तथा वृक्ष के नीचे बिताया। प्रेमानंद जी कभी किसी आश्रम की पनाह नहीं ली। देखते ही देखते महाराज के लिए माता गंगा उनकी दूसरी मानने लगे। न भोजन और पुराने कपड़े की या फिर मौसम की परवाह किए बगैर बनारस के अस्सी घाट पर घूमा करते थे और भगवान महादेव का ध्यान लगाया करते थे। महाराज जी प्रतिदिन कैली कुंज में सत्संग किया करते हैं। साथ ही कुछ समय एकांतिक वार्तालाप दूर क्षेत्रों से आए भक्तों के लिए समय देते हैं। महाराज जी के पास देश विदेश से कई लोग मिलने के लिए आतुर व्यक्ति कई दूर दराज क्षेत्रों से आते हैं, क्योंकि उनके ब्रह्मचर्य से उनके चेहरे पर तेज ओज और उनकी वाणी की शीतलता और दयनीय भाव उनके प्रति लोगों को आकर्षित करता है। श्री प्रेमानंद जी महाराज का कहना है कि व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जिससे वह अपनी मंजिल को पाने में कठिनाई नहीं होती। प्रेमानंद जी महाराज सोशल मीडिया से काफ़ी प्रसिद्ध हुए। उनके चाहने वाले उनकी बातों को रिकॉर्ड करते हैं और सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं। बल्कि हमारा मानना है कि यदि प्रेमानंद जी महाराज की आवाज़ इतनी मधुर और अच्छी है कि व्यक्ति एक बार सुन ले तो बस उन्हीं को सुनता रहे। मृत व्यक्ति को जीवित कर देने वाले शब्द ही उनकी पहचान बन गए हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि यदि आप ईश्वर की भक्ति करते हो तो कोई भी संकट आए आप आसानी से संकट का सामना कर सकते हैं, और कहीं भी जाएं प्रभु का नाम अपने मन में रखना चाहिए। बाकी सब सांसारिक मोह है, भगवान की भक्ति ही शाश्वत सत्य है। परंतु आप ईश्वर का नाम नहीं लेते और पाप करते हैं तो आपका कोई सम्मान नहीं करेगा, अपितु भगवान भी आपका साथ छोड़ देगा। इसलिए सदैव प्रभु का नाम और श्री जी का नाम मुख पर रहना चाहिए। आध्यात्मिक गुरु के साथ साथ नए युवाओं को प्रेरित करते हैं ताकि वह भगवान की तरफ उन्हें ले जा सकें। प्रेमानंद जी महाराज अपने आश्रम पर ही भक्तों के साथ होली के पर्व पर सुगंधित फूलों के साथ होली मनाते हैं। इस दिन काफ़ी बड़ी संख्या में भक्तगण पूज्य श्री हित गोविंद शरण जी महाराज के सामने नाचते गाते हैं और राधा नाम का जप करते हैं। बड़े ही मंगल भाव से सभी साधु संत
द्वारा प्रेमानंद जी महाराज के साथ होली का आयोजन होता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि नंद बाबा के कई लाखों गायें थी। एक बार गायें एक क्षेत्र में भोजन के लिए निकली, तब बाँस के रगड़ने से अग्नि प्रज्वलित हो गई। वह अग्नि इतनी विनाशकारी थी कि हर जगह से लपटें निकलने लगी। तब गौ माता ने श्री कृष्ण का स्मरण किया और श्री कृष्णा उस अग्नि को पी गई। यह केवल भगवान ही कर सकता है। प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार कोई इंसान नहीं, परंतु आज के व्यक्ति भगवान को भी एक बलशाली बुद्धिशाली इंसान रूपी समझने लगे हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने इस सृष्टि का विकास किया है, उन्हीं ने इनकी रचना की है, तो भगवान को कोई इंसान कैसे एक इंसान रूपी समझ सकता है। प्रेमानंद जी महाराज के जीवन का किस्सा, जब महाराज जी को आश्रम से निकाला गया था। एक प्रवचन में कहा था कि जिस भी आश्रम में रुकता था तो मुझे वहां से बाहर कर दिया जाता था, क्योंकि जैसे ही आश्रम वालों को पता चलता था तो उनके मन में एक ही प्रश्न आता था कि इन महाराज की किडनी खराब है, यदि उन्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे, या फिर कि यदि महाराज जी यहाँ रहें तो दवाई करनी पड़ेगी, पैसा खर्च होगा, इसकी सेवा करनी पड़ेगी, और यदि यहीं मर गया कई परेशानी झेलनी पड़ेगी। परंतु प्रेमानंद जी महाराज खुद ही इन बातों को समझकर एकांत में हो जाते थे और प्रेमानंद जी समझ जाते थे कि उनका इस दुनिया में कोई है ही नहीं। शायद इसलिए उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। महाराज की नज़र में यह सब किसी चमत्कार से कम नहीं। 250-300 लोग रोजाना उनके दर्शन के लिए आते हैं, परंतु उनके खातिरदारी में कोई कमी नहीं। चाहे राजभोग, फिर शयन भोग, दूध की व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, ये सब कैसे हो रहा है, ये देखकर वह अचंभित है। इसी वृंदावन में प्रेमानंद जी ने भरी ठंड में गेहूं के बोरे सिलकर उन्हें ओढ़कर रातें गुजारी है। परंतु कहते हैं कि आप यहाँ जो कुछ भी देख रहे हो यह सब ईश्वर और लाडली जी का है। मैंने कुछ भी नहीं कमाया, सब लाडली जी की देन है, मेरा 1 रुपया नहीं है। जब महाराज जी ने घर त्याग किया तब कुछ नहीं था उनके पास में। यदि महाराज जी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती तो किसी तरफ देखना और उनसे मांगना पड़ता था। महाराज जी का कहना था कि आज भी अगर श्री जी की कृपा नहीं होती तो मैं आज भी मुझसे प्रेम करने वाला कोई नहीं होता, मुझसे कोई पूछने वाला नहीं था। इसे महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आधुनिक काल में भगवान से जुड़ना और आध्यात्मिक मार्गदर्शन व्यक्ति को मिल नहीं पाता। सभी व्यक्ति अपने अपने कार्य में इतने व्यस्त हैं कि वह ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं हो पा रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज के द्वारा इसे सरल बनाने के लिए वृंदावन रास महिमा का भी शुभारंभ किया गया है। इसमें आप श्री हित प्रेमानंद जी महाराज से वृंदावन रास महिमा के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। राधे 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 राधे।